हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर सुनीलता। आज जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग के अंतर्गत जो हमारा लेक्चर नंबर 8 है, इसमें हम जो है वो हमारा जो टॉपिक चल रहा था हमारा 4th यूनिट का मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन और वेरिएबिलिटी, जिसके अंतर्गत की जो माप हैं हमारी विचलनशीलता के, उसमें हमने जो है वो दो पोर्शन मेनली रेंज और क्वार्टर डाइवर्शन के बारे में इससे पहले पढ़ लिया था। आज जो है इसके आगे इसको कंटिन्यू करते हुए मीन, एवरेज और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे। जो मीन डेविएशन है वो क्या है, कहाँ पर उसका प्रयोग किया जाता है, डिटेल में आज इस लेक्चर पर जो है चर्चा होगी। ठीक है, इससे पहले अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि जो विचलनशीलता के माप हैं वो कौन कौन से हैं, तो चार मुख्य जो माप हैं उनका हमने यहाँ पर जिक्र किया था। पहला था हमारा रेंज, जिसको कि हम विस्तार भी कहते हैं। दूसरा हमारा क्वार्टर डाइवर्शन या जिसको चतुर्थांश विचलन हम कहते हैं। फिर हमारा आता है मीन डेविएशन या मीन एवरेज के नाम से, जिसको औसत मध्यम के नाम से जिसको जानते हैं। और फोर्थ इसके अंदर हमारा आता है स्टैंडर्ड डाइवर्शन। ठीक है, या स्टैंडर्ड डाइवर्शन को हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड डाइवर्शन को हम कहेंगे प्रमाणिक विचलन। ठीक है, तो ये चार जो हैं मुख्य विचलनशीलता के मेजर्स हैं, इसके द्वारा हम विचलनशीलता को मापते हैं। अब विचलनशीलता देखिए क्या होती है कि जो हमारी एवरेज होती है, हमारा जो डेटा जब एनपीसी पर होता है उसमें हमारे एक सेंट्रल टेंडेंसी हम निकालते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी से हमारा जो डाटा है वो कितना डाइवर्ट हो रहा है, ये हम विचलनशीलता से जान सकते हैं। जितना विचलनशील डाटा जो है हमारा सेंट्रल टेंडेंसी से दूर होता चला जाएगा, उतने ही जो डेविएशन है वो ज्यादा होती चली जाएगी। ठीक है, तो जो हम मीन डेविएशन की आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, तो मीन डेविएशन स्टूडेंट्स देखिए, जो मीन है हमारा, ठीक है, वो क्या होता है। सबसे पहले मीन एवरेज की हम डेफिनेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड। गिलफोर्ड क्या कहते हैं, गिलफोर्ड कहते हैं कि द एवरेज और मीन डेविएशन इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द डेविएशंस व्हेन वी आर डिस्कार्ड द अलजेब्रिक साइंस। कि जब हम क्या करते हैं, जब हम जो हमारे अलजेब्रिक साइंस हैं, प्लस या माइनस के जो साइंस हैं, उनको हम क्या करें, उनको हम ध्यान में ना रखें, और जो मध्यमान है हमारा, मध्यमान से जो भिन्न भिन्न प्राप्तांक है उनके विचलनों का जो मध्यमान है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा मीन डेविएशन कहलाता है। मैं दोबारा से अगर इस लाइन को रिपीट करूं, तो जो मीन या मध्यमान या माध्य विचलन जिसको हम कहते हैं, तो माध्य विचलन हमारा क्या है, माध्य विचलन में मध्यमान से विभिन्न प्राप्तांकों के विचलनों का मध्यमान है, जबकि बीजगणितीय चिन्हों को हम ध्यान में ना रखें। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ इस चीज को कि द एवरेज ऑफ द मीन डेविएशन इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द डेविएशंस व्हेन वी डिस्कार्ड द अलजेब्रिक साइंस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर कि हम जो ये हमारा मीन डेविएशन है, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, इसकी गणना हम कैसे करते हैं। अब जो मध्यमान है हमारा, या जो इसको हम एम डी के नाम से भी जो है वो डिनोट करते हैं इसको, मीन डेविएशन को। ठीक है, तो ये जो साइन है ये हमारा, ये मीन डेविएशन का साइन मेनली हम मानते हैं इसको। तो इसमें क्या है कि जो प्रसार है, और प्रसार किसको कहते हैं, प्रसार हम कहते हैं रेंज को, कि जो हमारी रेंज है, रेंज से और जो हमारा ये डेविएशन है हमारा क्वार्टर डाइवर्शन जिसको हम कहते हैं, इनसे अपेक्षा कहीं अधिक क्या है, उपयुक्त हमारा रहता है। ठीक है, किसकी तुलना में, जो हमारा ये मीन डाइवर्शन है ये हमारा जो है वो क्या है, रेंज की तुलना में, और क्वार्टर डाइवर्शन इसकी तुलना में क्या है, अधिक उपयुक्त है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम रेंज निकालते हैं तो रेंज में सिर्फ हम क्या निकालते हैं, बाकी के अंकों को कोई महत्व नहीं देते, सिर्फ जो बीच का एरिया है या जो जहां से जहां तक हमारा डाटा लाई करता है सिर्फ उसी को डिनोट करते हैं। ठीक है, देन हम बात करते हैं जो हमारा क्वार्टर डाइवर्शन है, या जिसको हम चतुर्थक विचलन जिसको हम कहते हैं, उसमें क्या है, हम सिर्फ और सिर्फ कुछ एक ही अंकों को महत्व देते हैं, सभी अंकों को उसमें महत्व नहीं दिया जाता है। तो जिसको हम किससे दिखाते हैं, जिसको हम एडी से दिखाते हैं, एडी यानी कि एवरेज डेविएशन। ठीक है, तो जो एमडी नहीं सॉरी एमडी या एडी, एमडी और एडी के नाम से, एवरेज डेविएशन के नाम से, तो हम इसी को ही दिखाते हैं, वो होता है हमारा क्यूडी, एडी, ये क्या है हमारा एडी, ये इससे हम जो है इसको डिनोट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसकी जो कैलकुलेशन है डेटा की,
या डिविजन की, इसको हम कैसे करते हैं? दो तरह से करते हैं कैलकुलेशन। एक तो हमारे पास जब जो डेटा है वो व्यवस्थित रूप से हमारे पास हो, और दूसरा क्या है, जब जो डाटा है हमारे पास वो व्यवस्थित ना हो, अनग्रुप्ड डाटा जिसको हम कहते हैं कैलकुलेशन के अंदर। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ एमडी और एडी विद अनग्रुप्ड डाटा हम कैसे निकालते हैं? इसके लिए हम जिस फार्मूले का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारा जो फार्मूला है, ये हम यहाँ पर जो अनग्रुप्ड डाटा है उससे हम मध्यमान विचलन या एमडी की जो यहाँ पर गणना करेंगे, तो इसके लिए जो हमारा फार्मूला रहेगा वो हमारा ये रहेगा, एमडी यानी कि मीन डेविएशन, इसका जो फार्मूला है हमारा वो है सिग्मा डी अपॉन एम। ठीक है, ये जो साइड वाली लाइनें हैं इनका यहाँ पर क्या अर्थ है? ठीक है, सिग्मा का क्या अर्थ है? सिग्मा का अर्थ जैसे हम सभी जानते हैं, सिग्मा का अर्थ होता है जोड़। एमडी क्या है? एमडी यहाँ पर मीन डेविएशन के नाम से हम इसको डिनोट कर रहे हैं एमडी को। ठीक है, उसके बाद जो हमारा डी है, डी क्या है? डी इज डिविएशन ऑफ ए स्कोर फ्रॉम द मीन, कि जो हमारा मीन है, जो हमारा माध्य है, उस माध्य से हमारे स्कोर, जो स्कोर है वो कितना दूर है, कितना दूर है स्कोर फ्रॉम द मीन, जो हमारा मीन है, जो हमारा माध्य है, उससे हमारा जो डिविएशन है वो कितना है। ठीक है, उसको हम डी से डिनोट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं डी और डी, ये के जो बार है इसको हम किस नाम से जानते हैं? बार के नाम से हम इसको जानते हैं। तो बार का मतलब क्या है कि द बार अराउंड डी सजेस्ट दैट द साइन ऑफ प्लस एंड माइनस, यहाँ पर प्लस और माइनस का जो साइन है उसको हम, उसकी कोई वैल्यू हम नहीं यहाँ पर करते जब हम जोड़ करते हैं। ठीक है, यानी कि बोथ की वैल्यू क्या है, हम इक्वल ही रखते हैं, माइनस और प्लस को यहाँ पर कोई मेथड नहीं दिया जाता। यहाँ पर जो ये बार रेखाएं आपको जो दिखाई दे रही हैं, ठीक है, इसका मतलब यही है कि यहाँ पर प्लस और माइनस को कोई मेथड जो है वो नहीं दिया जाता, दोनों की वैल्यू इक्वल है, यानी कि हम प्लस है तो प्लस में ही लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक बार मैं फिर से इसको कहती हूँ कि जो बार लाइनें हैं, बार अराउंड डी सजेस्ट दैट the sign of plus and minus are disregarded at the time of addition, at the time of addition, कि जब हम addition करते हैं, जब हम जोड़ करते हैं तो वहां पर क्या कर दिया जाता है, इसको disregarded कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं n की या नंबर की। नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे कि हमारे पास ये सारे दिए हुए हैं, ये सारे हमारे पास क्या हैं? ये नंबर्स हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हमारा क्या हुआ? ये नंबर हो गए। ठीक है, तो द नंबर ऑफ द स्कोर क्या कहलाता है? हमारा n कहलाता है। तो ये जो फार्मूला है हमारा, ये क्या है? एन डी जो है इज इक्वल टू सिग्मा डी अपॉन m। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, आगे ये हमारा फार्मूला हो गया। ये हम अनग्रुप डाटा से जो है वो मीन डेविएशन निकालने का तरीका हमने अब तक पढ़ा। अब हम, ये हमारे पास डाटा दिए हुए हैं और हमारा क्वेश्चन मान लो इस प्रकार से आता है कि निम्नलिखित अव्यवस्थित अंकों की सहायता से मध्यमान विचलन निकालिए या मीन डेविएशन निकालिए। ठीक है, अनग्रुप डाटा से। ये अनग्रुप डाटा यहाँ पर हमें दिया गया है, ये है आपका अनग्रुप डाटा 20 24 13 16 18 12 22 14 10 11 और 15, ये आपका डाटा यहाँ पर दिया गया है। इसको हम सबसे पहले कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसको टेबुलेशन फॉर्म में इस प्रकार से लिखेंगे कि ये अंक, ये क्या है? ये हमारा x हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है? x हो गया। हम इसको x मानेंगे यहाँ पे। यहाँ पर हमने इसको सीरीज के अंदर सबको सारे जो सीरीज है इसको एज इट इज यहाँ पर हमने उठाया। ठीक है, ये हमारा जो टोटल इसका जोड़ हुआ वो कितना हुआ? ये क्या हो गया? सारा x हो गया। टोटल x कितना हो गया? 160 यहाँ पर हो गया। ठीक है, ये हमें फिर डेविएशन इसका निकालना है कि डेविएशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम मीन निकाल रहे हैं। तो मीन क्या है हमारा? मीन हो गया हमारा सिग्मा x अपॉन n। ये सारा क्या है? सिग्मा x हो गया। ये x का टोटल वैल्यू हो गया 160। 160 को हम किससे यहाँ पर भाग कर रहे हैं? यहाँ पर जो टोटल नंबर्स हैं हमारे पास, यानी कि 10 है, 10 से जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आती है x की वो आती है हमारे पास 16। ठीक है, ये जब 16 हमारे पास आ गया तो हम, अब ये हमारा क्या आ गया? यहाँ पर ये हमारा मीन आ गया। और ये जो डेविएशन है वो क्या है? जब हम मीन से हमारी जो वैल्यू है,
ठीक है, उसको हम देख रहे हैं, जो एक्चुअल में स्कोर है उससे जो मीन है हमारा, उनके बीच में डायरेक्शन जो है हम देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए 20 माइनस 16, ये 16 की वैल्यू हमने मीन की यहाँ से उठाई, फिर ये 4 हो गया, 24 में से 16 हमने माइनस करे 8 हो गया, 13 में से 16 माइनस करे 3, इसी तरह से 16 माइनस 16 0, 18 माइनस 16 2, 22 माइनस 16 6, 14 माइनस 16 2, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस 2 है, लेकिन हम एमडी निकालते इसमें प्लस और माइनस की वैल्यू जो है वो इक्वल रखते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई जो है माइनस को हम ध्यान में नहीं देंगे। इसी प्रकार से 10 माइनस 16 है, वैसे तो माइनस 6 होगा, लेकिन क्योंकि हम वैल्यू यहाँ पर इसको लेकर नहीं चल रहे हैं, ठीक है, इसी प्रकार से जो है हम इसको कंटिन्यूटी के अंदर रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो डेटा है ये हमारा है 11, ठीक है, 11 माइनस 16, तो ये हमारा हो गया 8, ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया 5, ठीक है, और ये 15 माइनस 16 ये क्या हो गया माइनस 1 हो गया, लेकिन ये जो टोटल हमारा एग्रीगेट जोड़ हो गया ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा डी निकल गया, ठीक है, यहाँ पर डी और ये दोनों बार लाइंस, ये सिग्मा डी की जो वैल्यू हमारी आई हम इसको जोड़ते हैं, 8 4 12 3 15, इस तरह से हमारा जो टोटल जोड़ है वो कितना आता है 40, यहाँ पर स्टूडेंट्स ये टोटल जोड़ जो है वो हमारा आता है, ये हमारा क्या है, ये हमारा डी है, सिग्मा डी के नाम से इसको हम जानते हैं। अब इसको जो है फार्मूले में हम पुट करते हैं, हमारा जो फार्मूला है एमडी निकालने का वो क्या है, सिग्मा डी बटा एन, ठीक है, तो सिग्मा डी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी आई 40 आई। अब 40 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 10 से, जो नंबर है हमारे पास उससे हम डिवाइड करेंगे, तो जो ये हमारी वैल्यू है या जो हमारा डिविजन है ये कितना आया हमारा 40 को 10 से करते हैं तो 4.0 आंसर जो है हमारा यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर हमारी जो मीन वैल्यू है वो 16 है, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया, और उसके बाद जो डी है वो हमारा 40 हमने यहाँ से लिया है, और ये इसको जब हम वैल्यू हमारी पुट करते हैं एमडी के अंदर, इसकी वैल्यू जब पुट करते हैं ये हमारा फार्मूला है, और ये जो वैल्यू है ये हमारी क्या है, ये जो हमारा आंसर है ये हमारा आंसर 4 पॉइंट इस प्रकार से अनग्रुप डेटा से निकाला जा सकता है। इसी तरह से जो है आशा करती हूँ आपको ये समझ आया होगा, फार्मूला बड़ा ही आसान फार्मूला है इसका। इसी तरह से जो है हम ग्रुप डेटा से भी जो है सेम फार्मूले के साथ हम जो है वो निकाल सकते हैं, मीन डेविएशन हम निकाल सकते हैं। इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा तो चेंजेस यहाँ है, यहाँ पर हम क्या करते हैं सिग्मा एफ एक्स निकालते हैं, ठीक है, एफ एक्स का मतलब क्या है, एफ का मतलब क्या है फ्रीक्वेंसी है, एक्स हमारे पास ऑलरेडी दिया है, हम क्या करेंगे सिर्फ फ्रीक्वेंसी निकालेंगे उसकी, और फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद क्या करते हैं हम मिड वैल्यू निकालते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे ये हमारा डेटा है ना, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी बजाय हम एफ वैल्यू निकालेंगे, एफ का फ्रीक्वेंसी, एफ की वैल्यू निकालेंगे, एफ के बाद हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर एफ के बाद यहाँ पर हम निकालेंगे, यहाँ पर जो हमारा ये डाटा दिया हुआ है ये डाटा भी क्या है, ये क्लास इंटरवल के रूप में आपके पास होगा, ठीक है, यहाँ पर क्लास इंटरवल के रूप में आपके पास डाटा आएगा, क्लास इंटरवल में जो डाटा आपके पास आएगा वो जो डाटा होगा उसकी क्या है हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, और फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद क्या है, फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद हम मिड पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट को हम डी से डिनोट करते हैं, मिड पॉइंट इज डिनोटेड बाय डी, और फिर क्या करते हैं हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके एफ डी निकालते हैं। यहाँ पर हम इसमें व्यवस्थित डाटा में हम सबसे पहले हमारे पास क्लास इंटरवल होता है, क्लास इंटरवल के बाद हम एफ निकालते हैं, एफ निकाल के फिर हम डी निकालते हैं, डी निकाल के फिर क्या है एफ डी निकाला जाता है, दोनों जो सीरीज आपस में यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी जाती है, एफ डी के बाद आपका डी निकलेगा और फिर डी निकलेगा, डी डी यानी कि आपका क्या है एक्स माइनस आपका जो डी माइनस एम होगा, जो हमारे पास डी वैल्यू आ गई, डी में से हम क्या करेंगे माइनस जो मीन है हमारा उसको कैलकुलेट करेंगे, फिर एफ डी निकालेंगे, डी माइनस एम और ये आपका एफ डी, ठीक है। तो इसको क्या है हम फार्मूले में पुट करेंगे, फार्मूला हमारे पास वही रहेगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ये हमारा फार्मूला रहेगा इसका सिग्मा एफ एक्स का, और ये जो है सिग्मा सॉरी यहाँ पर आएगा सिग्मा एफ एक्स है ना, सिग्मा एफ एक्स ये आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी, ये सिग्मा होगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ये फार्मूला किसका है, ये मीन निकालने का फार्मूला है हमारा मीन,
यहाँ पर सबसे पहले हम मीन निकालेंगे। मीन निकालने के लिए हम सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन करके इसकी वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद हम मध्यमान विचलन या एम बी निकालेंगे। तो एम बी निकालने के लिए जो हमारा फार्मूला है वो हमारा फार्मूला है सिग्मा एफ डी अपॉन एन। सिग्मा, लेकिन इसमें क्या है, एफ, इसको बाहर से हम डिनोट करेंगे एफ डी अपॉन एन। ये वाली जो वैल्यू है हमारी, ये जो है इसे हम क्या निकालेंगे, इससे हम एम डी या मीन डेविएशन इससे हम निकालते हैं। इसकी वैल्यू जब हम इसमें पुट करते हैं, ठीक है, तो क्या है, ये आपका एफ हो गया। ठीक है, एफ को हम क्या करते हैं, डी में ये जो बार है आपकी, ये आपकी बार क्या दिखा रही है आपकी, कि यहाँ पर प्लस माइनस के वैल्यू जो है वो कोई इसको ध्यान में नहीं रखा जाएगा। और भी जो है वो इस तरीके से जो है हम ग्रुप डाटा से निकाल सकते हैं। ये जो है हमारा था किससे, ये जो चीजें हमने निकालनी थी ये हमने निकालनी थी ग्रुप डाटा से। जब हमारे पास डाटा जो है वो ग्रुप फॉर्म में होता है, ठीक है, ये फार्मूला हमारा तब लगता है, ये हमारा फार्मूला जो है वो तब लगता है जब हमारे पास क्या है, अनग्रुप डाटा हमें दिया होता है। ठीक है, तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की इसमें आवश्यकता है। ठीक है, अब जो बात करते हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स की, हम बात करते हैं कि मेरिट्स ऑफ मीन डेविएशन या डीमेरिट्स इसकी क्या है। मेरिट्स क्या है, देखिए स्टूडेंट्स की जो मध्यमान विचलन की विशेषता क्या है कि इसकी जो गणना है वो बड़ी ही आसानी से की जा सकती है, बड़ी ही सरलता के साथ की जा सकती है। दूसरा, जो वितरण के सभी अंक हैं उसका हम इसमें प्रयोग करेंगे कि जितना भी डाटा हमारे पास, जैसे हमने यहाँ पे सीरीज में डाटा लिया था, सभी का जो है वो उसमें यूज किया जाता है। कोई भी एक वैल्यू ऐसी नहीं है जिसका कि हम इसमें प्रयोग नहीं करते हैं। फिर कहते हैं कि जो दूरतम मूल्य है उससे कम प्रभावित होता है। ये थी हमारी मेरिट्स। अब मेरिट्स के अंदर रिपीट करूं मैं, तो सबसे पहले क्या है, जो मध्यमान विचलन की अपेक्षा क्या है, विशेषता क्या है, कि ये इसकी गणना करना क्या है, आसान है, वितरण के सभी अंकों का प्रयोग इसमें किया जाता है, और साथ ही साथ क्या है, दूरतम जो मूल्य है उसको ज्यादा प्रभावित है, कम प्रभावित करते हैं इसको। ठीक है, लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस के अंदर देखिए ये जो है कहते हैं कि जो एलजेब्रिक ट्रीटमेंट है वहां पर इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। और दूसरा, इसमें जो चिन्ह हैं अगर हम उनको नजरअंदाज कर देते हैं तो देखिए मैथमेटिक्स जैसे विषय में हमारे लिए जो वैल्यूज हैं वो प्लस माइनस की बहुत अधिक होती हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये कम उपयोगी जो है वो हो जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या है, ये इसकी एक डीमेरिट के अंदर माना जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो मार्क था हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्सन का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारे इसका। जो इसकी वैल्यू है वो हम इन फार्मूलाज के साथ जो पुट करके अपनी वैल्यूज निकाल सकते हैं। थैंक यू।